हेलो एवरीवन, आज एक नए वीडियो में फिर से आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हर बच्चे का एक सपना होता है और सपना वो देखता है और अपना सपना बुनते रहता है और इस सपने को देखने में उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले सारे मदद करते हैं। और सपना क्या होता है कि बेटा आप आगे चल कर IAS बन जाओगे, IPS बन जाओगे, दरोगा बनोगे, पुलिस में जाओगे, CGL क्रैक करोगे और आप बहुत सारा डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। हर एक लोग सपना देते हैं, लेकिन हर एक पेरेंट अपने बच्चों को उनके खुद के काम में क्या समस्या झेलना पड़ रहा है वो बिल्कुल नहीं बताते हैं। ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है और होना चाहिए अगर नहीं है तो, कि हाउ पेरेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम ट्रबल इन देयर जॉब्स। ये बात अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करिए। ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि अधिकतर बच्चों को कि हवाई में पैसा आता है, महीना होता है, अकाउंट में पैसा घुस जाता है। मेरे पिताजी जाते हैं, वहाँ बैठते हैं ऑफिस में, कुर्सी तोड़ते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर सोते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, हो गया नौकरी। लेकिन उस नौकरी को करने के दौरान कितना समस्या आता है कोई किसी को नहीं बताता है। मैं अभी लोकल एक पेरेंट्स से बात कर रहा था और वो बोल रहे थे कि अपने बारे में बता रहे थे, थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आपका बच्चा एक छोटा सा बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हाँ सर, क्या करेंगे, हम भी अपने बच्चा को ऐसा देखते हैं, हमसे भी एकदम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है सर। कोई भी गलत बोल देना थोड़ा सा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये बात वो बोल रहे थे। वो खुद नौकरी पेशे वाले व्यक्ति है। मैंने उनसे पूछा कि बताइए आप कि आपके जो सीनियर अधिकारी हैं कई बार आपको डांट देते होंगे या कई बार आपको बोलते होंगे कि आप ये काम करो, आपका काम नहीं होता होगा, वो फिर भी आपको दौड़ा देते होंगे, ये काम करो, वो काम करो, या आपकी गलती ना भी हो तो भी आपको कभी ना कभी डांट पड़ जाती होगी, तो क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। मैंने उनसे इस तरह से सवाल जवाब किया तो बोले नहीं सर। तो मैं बोला कि बच्चों को भी ऐसा बताइए ना कि आप कितना समस्या झेल रहे होते हैं अपने कामों में, किस तरह का चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, पैसा यूं ही नहीं मिलता है। तो आज का जो दौर है काम का वो इतना मुश्किल होते जा रहा है दिनों दिन। बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक्सप्लॉयटेशन खूब है। 18-18 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, काम कम है, पैसे भी कम है, घर से बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ रहा है, वहाँ का काम करने का एनवायरनमेंट एकदम टॉक्सिक है, काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तरह का समस्या है काम में। ये सब समस्या अगर फेस कर रहे हैं तो बच्चों से भी इन बातों को शेयर करने की ज़रूरत होती है कि इस तरह का चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बच्चों में वो जो टॉलरेंस वाला पावर है ना, एकदम कम होते चला जा रहा है। ये टॉलरेंस वाला पावर, बर्दाश्त करने की जो शक्ति है वो कैसे आएगी? धीरे धीरे कहानी के रूप में या एवरीडे लाइफ में सीखें, बताएं पेरेंट्स कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना होता है। आप देख रहे होंगे एक से एक IAS IPS अधिकारी जो हैं पहले ही रिज़ाइन दे के निकल ले रहे हैं। अभी एक बिहार की लेडी सिंघम कहे जाने वाली IPS अधिकारी ने दे दिया रिज़ाइन। जो भी कारण बताई होगी नहीं, मैं अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेकर के जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, या उनका अपना पर्सनल डिसीज़न है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉलरेंस का मतलब है कि गलत को भी बर्दाश्त कर लिया जाए, बिल्कुल नहीं, गलत को भी बर्दाश्त नहीं कर लिया जाए। हम ये बोलना चाह रहे हैं सीधा सीधी कि एक एडजस्ट करके रहने की जो भावना है ना, एडजस्ट करने की मतलब आप जान रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि नौकरी जब आप करते हैं तो किस तरह से हमें समझौता करके नौकरी को बचाए रखना पड़ता है। अगर उस तरह का बात बच्चों को भी पता चले तो कितना अच्छा होगा। बच्चे एक अलग अलग चीज़ सीखेंगे नौकरी के बारे में। अब बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे वीडियोस और या तो चैनलों में या अलग अलग चीज़ों में वो धूम धमाका वाला चीज़ दिखा देते हैं, बहुत सारा अट्रैक्टिव चीज़ दिखा देते हैं किसी नौकरी के बारे में कि यहाँ से इतना पावरफुल हो जाएगा। दो ही मकसद रह जाता है, या तो पावर या तो पैसा। उसी के लिए ही नौकरी करना है, नहीं तो नौकरी नहीं करना है। उसमें कोई मकसद है नहीं। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ क्लास 10 पास किया बच्चा, क्लास 12 पास किया, धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि भाई मेरा जो सपना था, मैं जो बनना चाहता था, वो तो बिल्कुल खोखली साबित हो रही है, क्योंकि उस लेवल का मेहनत नहीं है, या तो उस लेवल का मोटिवेशन नहीं है, या उस लेवल का गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। और जो बच्चे उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, नौकरी मिल जाता है, उसके बाद नौकरी नहीं करना चाहते, वापस आ जाते हैं क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आज का इस वीडियो का मकसद इतना ही है कि अपने बच्चों को भी बताइए कि आप किस तरह का समस्या से जूझ रहे हैं या फिर किस तरह का समस्या को फेस कर रहे हैं अपने कामों में। पैसे यूं ही नहीं कमा लिया जाते हैं, बहुत सारा चीज़ को एडजस्ट करके किया जाता है। महीनों सालों वर्षों घर से बाहर रहिए ना, इतना गर्मी झेलिए, ठंड झेलिए, बॉस का गर्मी झेलिए, छुट्टी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे तिकड़म है।
इस तरह का चीज़ हमको झेल करके रहते हैं, तब जा कर के पैसा कमाई होता है। लोग पैसा का मुंह देखता है, एक्सप्लॉइट होते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, क्या करेंगे, करना पड़ेगा, लेकिन मुंह नहीं खोलते हैं। एक्सप्लॉइट होने मत बोलिए बच्चों को, अगर बहुत गड़बड़ है तो बात तो आपको उठाना पड़ेगा। somebody has to blow the whistle। लेकिन let's learn the word tolerance, let's practice it in our daily life so that we can understand। अभी मैं कुछ काम कर रहा था, पर्टिकुलर काम कर रहा था, और उस काम में वो ऐसा काम है कि आपको हर लोगों से दुश्मनी मोल लेना पड़ जाएगा, हर कोई लगभग आपके अगेंस्ट हो जाएगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप अगर किसी को काम दे रहे हैं, आप किसी को काम दिखा रहे हैं, तो यू विल बी अगेंस्ट एवरीबॉडी। तो ऐसे समय में मुझे कितना बैलेंस बना करके चलना पड़ रहा होगा कि 60-70 लोगों के साथ सबको यस सर, नो सर, यस सर, आप ठीक है सर, करते हैं सर, आगे कल करेंगे सर, विल मैनेज सर, बात करके आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी बात को जो नहीं समझ पा रहा है, तुरंत लड़ाई कर देगा, तुरंत ना मुँह फुला लेगा, बोलेगा हम चले जाएंगे काम छोड़ कर। इस तरह से होता नहीं है कहीं पर भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। या तो आप नासा में काम करिए, या तो आप इसरो में काम करिए, या तो आप कोई बड़े एमएनसी में काम करिए, या तो फिर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करिए। हर जगह यू नीड टू एडजस्ट। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के हिसाब से रह नहीं पा रहे हैं, उस वर्क कल्चर के हिसाब से ढल नहीं पा रहे हैं, तो कोई उपाय नहीं है। और ये हमारे बच्चों को भी सीखना है और उन्हें जानना है पहले से ही कि व्हाट इज़ द वर्क कल्चर ऑफ टुडेज़ जॉब। आज का जो जॉब है, किस तरह का वर्क कल्चर डिमांड करता है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।